हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। भाई और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को कौन नहीं जानता होगा। वो हमारे देश के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के एक पॉपुलर नेता बन चुके हैं। और आज हम उनके बारे में कुछ ऐसी बातें करेंगे जो शायद 90% लोग नहीं जानते होंगे मोदी जी के बारे में। और आज हम इस वीडियो में आपको वही बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों अंत तक बने रहिए मोदी जी की जिंदगी से जुड़े कुछ पहलू को जानने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी जी का पूरा नाम नरेंद्र दामोदर मोदी है। उनका जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वाडरा के साधारण गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी था और मां का नाम हीरा बहन था। नरेंद्र मोदी के 5 भाई बहन थे जिसमें उनका नंबर दूसरा आता है। मोदी जी के बचपन का नाम नरिया था। मोदी जी के पिता रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान लगाया करते थे। मोदी जी अपने पिता की चाय की दुकान पर उनका हाथ बटाया करते थे। मोदी जी बचपन से ही कुछ अलग विचार के थे। वे दूसरे बच्चों की तरह नहीं थे। उन्हें बचपन से ही देशभक्ति के काम करने में बहुत आनंद आता था। भारत चीन युद्ध के दौरान 1962 में मोदी जी ने ट्रेन में जा रहे फौजियों को चाय भी पिलाई थी। इसके अलावा भारत पाकिस्तान 1965 युद्ध के समय भी मोदी जी ने वहां से गुजर रहे सैनिकों को चाय पिलाई थी। मोदी जी ने गुजरात के वडनगर के भगवानचार्य नारायण आचार्य स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। दोस्तों आपको बता दें मोदी जी पढ़ाई में बहुत होशियार थे। उनको बचपन में एक्टिंग का बहुत शौक था, इसलिए वो स्कूल के बाद नाटक में भाग लिया करते थे और उसमें जीता भी करते थे। वे एनसीसी में शामिल भी हुए थे। मोदी जी बचपन से ही निडर क्वालिटी के थे। वे बचपन से ही साधु संतों से बहुत प्रभावित थे और बचपन से ही सन्यासी बनना चाहते थे। इसके लिए मोदी जी ने स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी थी और बाद में घर से भाग गए थे। इसी बीच पश्चिम बंगाल के रामकृष्ण आश्रम जैसे कई जगहों पर वे घूमे भी थे। मोदी जी बचपन से ही आरएसएस में जाना चाहते थे और वे बाद में आरएसएस ज्वाइन भी कर लेते हैं। 1968 में दिवाली के दिन गुजरात के आरएसएस के पहले प्रांत प्रचारक लक्ष्मण राव, जो एक ईमानदार वकील थे, उन्होंने नरेंद्र मोदी के बल और सेवा भाव को देखकर उनसे शपथ दिलाई, क्योंकि मोदी जी बहुत ही मेहनती कार्यकर्ता थे। वो आरएसएस के बड़े कार्यकर्ताओं को मैनेजमेंट का हुनर सिखाया करते थे। उन्होंने बहुत सारे आरएसएस नेताओं को ट्रेन भी किया है। मोदी जी कई महीनों तक हिमालय में साधुओं के साथ भी रहे थे। उसके बाद वापस आने पर उन्होंने सन्यासी जीवन त्यागने का फैसला कर लिया था और अपने बड़े भाई के साथ मिलकर अहमदाबाद के कई स्टेशनों पर चाय की दुकान भी लगाई थी और इसके चलते उन्होंने कई परेशानियों का सामना भी किया था। लेकिन 18 साल की उम्र में मोदी जी के पास के कांटा जिले के सोना गांव में रहने वाली जशोदा बहन से मोदी जी की शादी करवा दी जाती है। इसके बाद मोदी जी घर छोड़कर संत प्रचारक बन चुके थे। कुछ लोगों का कहना है कि वो शादी के 3 साल बाद तक अपनी बीवी के साथ रहे थे, लेकिन मोदी जी के बारे में लिखने वाले लोग इससे इनकार करते हैं। वो कहते हैं कि मोदी जी अहमदाबाद के संघ मुख्यालय में रहते थे और वहाँ सारे छोटे बड़े काम जैसे सफाई काम करना, चाय पिलाना और बुजुर्ग नेताओं के कपड़े धोना ऐसे काम किया करते थे। वो हर काम को शुरू करने से पहले अपनी माँ का आशीर्वाद लेने के लिए घर जरूर जाया करते थे। ये काम वो अभी भी करते हैं। जब 2014 का लोकसभा चुनाव वे जीते थे, उसके बाद वे सबसे पहले अपनी माँ का आशीर्वाद लेने के लिए उनके गांव गए थे। लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने कुर्ते की बाजू छोटी करा ली थी कि वे ज्यादा खराब ना हो, जो इस समय मोदी ब्रांड कुर्ते के नाम से बहुत मशहूर हो चुका है। दोस्तों 1975 में जब इंदिरा गांधी ने कई राजनीतिक कारण की वजह से राज्य में आपातकालीन लगा दिया था, उस वक्त भी मोदी जी सरदार के रूप में पुलिस से छुपकर सरकार की गलत नीतियों का विरोध किया करते थे। मोदी जी बहुत ही मेहनती कार्यकर्ता थे। वहाँ आरएसएस में उनके काम को देखकर उन्हें बहुत ही ज्यादा सम्मान मिलने लगा था। वे स्वामी विवेकानंद से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और उन्होंने गुजरात में स्वामी विवेकानंद विकास यात्रा भी निकाली थी। मोदी जी शुद्ध शाकाहारी थे। वे व्रत भी बहुत रखा करते थे। मोदी जी 18 घंटे काम किया करते थे और कुछ ही घंटे सोया करते थे। दोस्तों मोदी जी समय के बहुत पाबंद हैं। लाल कृष्ण आडवाणी को मोदी जी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। 1990 के दौरान मोदी जी ने आडवाणी जी की सोमनाथ से अयोध्या यात्रा में बड़ी भूमिका निभाई थी। इससे प्रभावित होकर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने मोदी जी को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया था और वो पार्टी के लिए बहुत ही मेहनत और लगन से काम करना शुरू कर देते हैं।
1985 में जब गुजरात के विधानसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी को बहुमत हासिल हुआ तो मोदी जी की शंकर सिंह बघेल से कुछ राजनीतिक विवाद हो चुका था, जिसकी वजह से शंकर सिंह बघेल इस्तीफा दे देते हैं और केशव भाई को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। मोदी जी को दिल्ली बुलाकर केंद्रीय मंत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है और धीरे धीरे वे अपना काम करना शुरू भी कर देते हैं। लेकिन इसी बीच केशव भाई का स्वास्थ्य खराब रहने लगा था और चुनाव में पार्टी कई सीटें हारने भी लगी थी। इसके बाद बीजेपी ने अक्टूबर 2001 में मोदी जी को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया था। फिर मोदी जी ने गुजरात में विकास कर दिया, हर जगह बिजली और पानी की व्यवस्था कर दी गई और एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क गुजरात में ही बनाया गया। 2002 में होने वाले गुजरात के गोधरा कांड में मोदी जी का नाम जोड़ा गया था। इसके लिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी जी को जिम्मेदार भी ठहराया था। गोधरा कांड गुजरात के गोधरा शहर में 27 फरवरी 2002 को हुआ था। गोधरा शहर के रेलवे स्टेशन पर साबरमती ट्रेन के S7 कोच में आग लगा दी गई थी, जिसमें 79 लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद गुजरात में जगह जगह पर सांप्रदायिक दंगे शुरू हो जाते हैं और 28 फरवरी 2002 को गुजरात के कई राज्यों में दंगों ने भयंकर रूप ले लिया था, जिसकी वजह से 120 से ज्यादा लोग मर गए थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस कांड की जांच के लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई। कमेटी ने पूरी जांच पड़ताल 2010 में पूरी कर ली थी। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी की जांच के आधार पर फैसला सुनाया। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमेटी के दंगों में कहीं भी मोदी जी का कोई नाम नहीं मिला है और इसी से मोदी जी को क्लीन चिट मिल चुकी थी। इसके बाद मोदी जी ने गुजरात में सरकारी कायदे कानून के खिलाफ बनाए गए सभी मंदिर को तोड़वा दिया। इसके बाद मोदी जी की लोकप्रियता गुजरात में और ज्यादा बढ़ने लगी थी। ये लोकप्रियता इतनी बढ़ चुकी थी कि वह 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री चुने गए। फिर 2013 में केदारनाथ आपदा में क्षतिग्रस्त हुए केदारनाथ मंदिर के निर्माण के लिए केंद्र सरकार से मोदी जी ने मांग भी की, लेकिन उस वक्त कांग्रेस सरकार ने मना कर दिया। मोदी जी की कामयाबी और अच्छी नीयत को देखते हुए भाजपा सरकार ने 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में चुनाव के लिए मैदान में उतार दिया था। मोदी जी ने सोशल मीडिया का खूब इस्तेमाल किया और अपनी मेहनत और लगन के बल पर भाजपा पार्टी को भारी बहुमत से जीत दिलाई। 26 मई 2014 को दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में मोदी जी ने भारत के सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री पद की शपथ भी ली थी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ईश्वर की शपथ लेता हूं। मोदी जी भारत के 15वें प्रधानमंत्री बने थे। वे लोगों के लिए इतने पॉपुलर नेता बन चुके थे कि दोबारा भी बीजेपी पार्टी को ही बहुमत के साथ जीत मिली थी और 30 मई 2019 को वह भारत के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने और उन्होंने शपथ भी ली। दोस्तों, अगर प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी और कोई वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट में जरूर बताइए। मोदी जी का नारा 400 पार हो पाएगा या नहीं। तो दोस्तों, मैं अपनी कहानी यहीं समाप्त करता हूँ। इसी के साथ धन्यवाद। जय मां भारती।